औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल सीरीज़ के हिस्सा 30 में खुशामदीद। जैसा कि हमने गुज़िश्ता हिस्से में माइंड कंट्रोल के बारे में बात की थी, आज के इस हिस्से में हम इंशाल्लाह माइंड कंट्रोल विद बैक ट्रैकिंग ऑफ म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले हिस्सों के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। अज़हान पर काबू पाने के लिए दजाली ताकतों ने सबसे पहले मीडिया को अपने कब्ज़े में कर लिया। दुनिया में तकरीबन जो भी मीडिया कंपनी है सब के सब यहूद के कंट्रोल में हैं, फिर वो बिल वास्ता हो या बिला वास्ता, लेकिन उन पे यहूद का कंट्रोल मौजूद है। इसके बाद उन्होंने इंटरटेनमेंट और शोबिस के नाम से लोगों के अज़हान को अपने कंट्रोल में करने के लिए इंडस्ट्रीज़ बनाई, जहाँ फ़िल्मों से लेकर फौहश फिल्मों तक, ड्रामों से लेकर टीवी शोज़ तक और रीमिक्स से लेकर पॉप म्यूज़िक तक सब के सब तरीक़ों से माइंड को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स इस्तेमाल की, जिनमें एक तरीका है बैक ट्रैकिंग का, जिस पे आज हम बात करेंगे। शायद इससे पहले आपने कभी इसके मुताल्लिक ना सुना हो या मौसीकी सुनते वक्त कभी इसका ख्याल आपके जहन में ना आया हो। बैक ट्रैकिंग माइंड कंट्रोल का यह तरीका म्यूज़िक के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। हदीस शरीफ में आता है कि मौसीकी शैतान की आवाज़ है, लेकिन हमारी अवाम ये मानती ही नहीं। हम कहते हैं कि इसके बगैर गाड़ी नहीं चलती, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो इसके बगैर हमारा वक्त ही नहीं गुज़रता। और यहाँ तक भी कह जाते हैं कि मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है। अब देखते हैं कि मौसीकी से चलने वाली गाड़ी और इसकी धुनों में मसरूफ़ करके गुज़रे हुए पल क्या क्या नताइज सामने लाते हैं। मौसीकी सुनने वाले जो कुछ सुनते हैं वो ट्रैक का फॉरवर्ड प्ले होता है। इसके साथ ही इसके रिवर्स ट्रैक में भी एक मैसेज छुपा होता है, जिसे ना कभी हमने सुना है ना कभी इसके मुताल्लिक सोचा है, क्योंकि इसका मामला अजीब मुतज़ाद होता है। ये हमारे शऊर की गिरफ्त में तो नहीं आता, लेकिन हमारा लाशऊर इसे कबूल किए बगैर रह ही नहीं सकता। ये हमारे शऊर की समझ से बालातर है, लेकिन हमारा लाशऊर इसे डीकोड करके कबूल कर लेता है। जब ट्रैक को यानी गाने को बैकवर्ड चलाया जाए तो इस मैसेज या पैगाम को सुना जा सकता है। ये उस वक्त होता है जब एक गाने को उल्टा चलाया जाता है। असल पैगाम इसमें छुपा होता है। अमली मिसाल भी मुलाहिज़ा कीजिए कि ऑस्ट्रिया वस्ती यूरोप का वो मुल्क है जो यहूद का गढ़ रहा है। इसका दारुल-हुकूमत वियना मौसीकी के हवाले से दुनिया भर में शोहरत रखता है। यहाँ के ओपेरा और इनमें मसरूफ़ अमल पियानो बजाने के माहिर दुनिया भर में अपनी शनाख्त रखते हैं। ऑस्ट्रिया के बाशिंदों को इन पर फ़ख्र है, लेकिन क्या ऐसी चीज़ पर फ़ख्र करना माकूल हो सकता है जिसके मुताल्लिक पूरी कौम को मालूम ही ना हो कि नादीदा हाथ एक नादीदा ज़राए की मदद से उनके साथ क्या भयानक खेल खेल रहे हैं। दुनिया भर में मौसीकी के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की धुनें अक्सर हिट होती रहती हैं और देखते देखते हर छोटे बड़े के जहन में गूंजती और दिमागों पर छा जाती हैं। इसके पीछे कौन होता है, इसके पस्से मंज़र में क्या पैगाम होते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मौसीकी दिल में नफाक के जज्बात उगाती है। इसी तरह की मौसीकी से सुनने वाले के दिल की तारें जब जब झुरझुरी लेती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उसका दिल कुछ करने को चाहता है। ये पैगाम का माकूस नक्श है जो उसके कानों के ज़रिए उसके दिमाग के खानों तक पहुंचाया जाता है। अमेरिका में ऐसे वाक़यात अक्सर होते रहते हैं कि अचानक कोई शख्स उठकर लोगों पर फायरिंग कर देता था। अब ये वाक़यात पूरे यूरोप में भी रोनुमा होने लगे हैं। ये दर हकीकत ज़हनी तौर पर गिरफ्त में लिए गए लोगों की एक शैतानी मिसाल है। होता यूँ है कि पॉप म्यूज़िक के बैकवर्ड में मुख्तलिफ़ किस्म के शैतानी पैगामात, मसलन किल योर फैमिली, किल योर फेलोज़, किल योर मॉम फीड कर दिए जाते हैं। जब बच्चा या नौजवान ये म्यूज़िक सुनता है तो उसके पीछे मौजूद बेहुदा पैगामात आहिस्ता आहिस्ता उसके लाशऊर में अपनी जगह बना लेते हैं। वो कुछ अरसे बाद अंदरूनी जहनी तरीक़ के हाथों मजबूर होकर वो सब शैतानी काम कर गुज़रता है जिसका ख़ुद उसे भी पता नहीं होता कि ये सब कुछ उसने क्यों किया। और अक्सर ऐसे वाक़यात में गिरफ़्तार होने वाले अफराद का भी यही कहना होता है कि उन्हें नहीं मालूम कि उन्होंने लोगों को कत्ल क्यों किया। मज़ीद हम बात करेंगे कि इंसानी जहन काम कैसे करता है, बैक ट्रैकिंग कैसे होती है, बैक ट्रैकिंग कैसे की जाती है और इसका इंसानी जहन पर असर कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैक ट्रैकिंग क्या है और कैसे की जाती है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जहन यानी हमारा दिमाग पूरे जिस्म में मास्टर कंट्रोल का काम करता है।
ये न सिर्फ मुख्तलिफ हिस्सियात के ज़रिए मुसलसल इतला वसूल करता है बल्कि साथ साथ पिछली मालूमात और जो गुज़िश्ता तजुर्बात से हासिल की गई हों उनको भी महफूज कर लेता है। जहन दो हिस्सों में मुनक़सिम है, दायां हिस्सा और बायां हिस्सा। दायां हिस्सा पेचीदा बसरी खाके और जज्बात के इजहार के लिए मखसूस होता है, जबकि बायां हिस्सा ज़बान के इस्तेमाल, हिसाब किताब और दलाइल के सिस्टम को कंट्रोल करता है। इन दोनों हिस्सों के दरमियान एक झिल्ली होती है जिसको मेम्ब्रेन्स कहते हैं। कोई भी इतला जो दिमाग को भेजी जाती हैं वो बाएं हिस्से से दाखिल होती है। दिमाग का ये हिस्सा उसको जांचता है और ये जांच पड़ताल उस शख्स के अपने अकायद, तालीम, यकीन और पहले से महफूज करदा मालूमात की कसौटी पर होती है। अगर कोई इतला इसके इक़दार, इल्म, तजर्बे या मुशाहिदे के ख़िलाफ़ ना हो तो फिर ये इतला स्क्रीन से पार होकर दिमाग के दाएं हिस्से में दाखिल होती है, जहाँ ज़हन तमाम इतलात को जमा करके कबूल कर लेता है। अब बैक ट्रैकिंग का असर देखिए कि इस तरीक़ाकार में छुपे हुए पैगामात कान जहन तक पहुंचा देता है। जहन इसको कबूल और वसूल करता है लेकिन समझ नहीं पाता क्योंकि ये पैगामात तहरीफ शुदा होते हैं। जहन का बायां हिस्सा जिसने पैगाम वसूल किया इस कशमकश में होता है कि इस पैगाम यानी जुमले के अल्फाज के साथ क्या करे। इस कशमकश के दौरान बायां हिस्सा पैगाम को स्क्रीन से गुजरने देता है और ये पैगाम दाएं हिस्से में पहुंच जाता है। वहाँ ये इतला कबूल कर ली जाती है और दिमाग इसको एक हकीकत के तौर पर मान लेता है। ये पैगाम वहाँ अपनी जगह बना लेता है और मुस्तकबिल में कभी भी खुलकर ज़ाहिर होकर अपना रंग दिखा सकता है। अब ये सवाल है कि बैक ट्रैकिंग कैसे की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के मुताबिक म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा पर 99 ट्रैक्स होते हैं। ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में भी इस्तेमाल की जाती है। म्यूज़िक रिकॉर्डिंग के लिए 8 ट्रैक इस्तेमाल होते हैं। इनमें से किसी एक पर मौसीकार बैक ट्रैकिंग करते हैं। इस मकसद के लिए चौथे या 5वें ट्रैक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मज़ीद ये कि इस मकसद के लिए उनके पास तमाम ज़रूरी सामान और मशीनरी सब लिख दिया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर इक्विपमेंट्स की मदद से इसको बआसानी मॉनिटर कर सकता है। जबकि इस बैक ट्रैकिंग में बैक मास्किंग एक और ऐसी तकनीक का नाम है जिसमें एक लफ्ज़ को उल्टा बोलते हैं। जैसे लफ्ज़ नेटिस को उल्टा करके शैतान यानी शैतान बोलेंगे। आजकल बहुत से ग्रुप्स ये तकनीक बैकवर्ड ट्रैकिंग की बजाय फॉरवर्ड ट्रैकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉरवर्ड ट्रैकिंग दरअसल हिप्नोटिज्म या ब्रेन वॉशिंग की एक किस्म है जो कि बहुत ही तबाहकुन और ख़तरनाक है क्योंकि ये बराह रास्त असर करती है। दुनिया भर के मशहूर म्यूजिशियन ये सब कुछ कर रहे हैं। आम लोग इस हकीकत से आशना नहीं, अलबत्ता एक चीज़ ऐसी है जिससे हर शख्स इस शैतानी तलिस्म को पहचान सकता है। इन गुलकारों के कॉन्सर्ट्स में हाज़रीन पर दीवानगी छा जाती है। फिर ये लोग दुनिया और माफिया से बेखबर होकर खुल्लम खुल्ला नाशाइस्ता हरकत करते हैं। शैतान के चेले इस नाचने और नचवाने को बेखुदी और ख़ुद फरामोशी, इस शहवानी मस्ती और नफसानी मौज मेले को वजद का नाम देते हैं, जबकि मौसीकी को रूह की ग़िज़ा बताते हैं। सवाल ये है कि अगर ये वजद है, अगर ये रूह की ग़िज़ा है तो फिर इस सारे काम में शैतान की पूजा वाले क्यों होते हैं? वो नौजवान जो इंग्लिश म्यूज़िक सुन रहे हैं या इंडियन या पाकिस्तानी गाने या फिर किसी भी मुल्क की मौसीकी सुनने के शौकीन हैं, उन सबको म्यूज़िक हिप्नोटाइज़ और मिसमराइज़ कर रहा है। अवामुन्नास पे यह हकीकत उस वक्त ज़ाहिर होगी जब दजाल अपने फितने के साथ ज़ाहिर होगा। फितने दजाल की हदीस के सिलसिले में ये जिक्र मिलता है कि लोग उसकी आवाज़ के पीछे चलेंगे और एक नीम बेहोशी किसी हालत में होंगे और दजाल इस कैफियत को मुतहरिक करता रहेगा। अब हम आखिर में इस चीज़ पे बात करेंगे कि क्या बैक ट्रैकिंग का जहन पर असर होता है। तो बहुत से लोग इसके जवाब में कहेंगे, मैं तो बचपन से मौसीकी सुन रहा हूँ, मुझ पर तो कोई असर नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब ये है कि बैक ट्रैकिंग का असर लाशऊरी तौर पर जहन पर होता है और यहाँ से ये असर रूह तक पहुँचता है। अब ये उस शख्स की रूहानी व जिस्मानी कैफियत पर मुनहसर है कि जो जहन इस पोशीदा पैगाम को डिकोड कर रहा है। इसकी क्या कैफियत है? इसकी मिसाल दवा की सी है। एक शख्स को पहली खुराक से फ़ायदा होता है, दूसरे के लिए यही खुराक ज़्यादा दफ़ा लेनी होती है तभी असर करती है। बिल्कुल यही कैफियत मौसीकी की है। कोई शख्स सिर्फ एक बार सुनकर मुतासर हो जाता है, जबकि किसी दूसरे पर यह असर 10 बार सुनने के बाद होता है। इसके बरअक्स नशे की आदत
शहवत से मगलूब और गुनाहों की शामत से अटी हुई बदहाली का शिकार लोग जल्द इस जाल में फंस जाते हैं। मुशाहिदे से ये बात भी सामने आई है कि जो बच्चे या बड़े मौसीकी सुनते हैं उनकी अक्सरियत मस्जिदों का रुख करने से घबराती है। उनका दिल कुरान पढ़ने में नहीं लगता और अगर उनको इस शौक़ से बाज रखने की कोशिश की जाए तो वो मुश्तइल हो जाते हैं। मौसीकी सुनते वक्त ऐसा शख्स अपने आप को मस्त और बेखुद महसूस करता है। इस कैफियत में उसे कुछ मालूम ही नहीं होता और वो अपने हाथों से मौसीकी की तान का साथ देते हुए अपने आप को दूसरी दुनिया में महसूस करता है। लेकिन जब मौसीकी बजना बंद हो जाती है तो ऐसा शख्स मुकम्मल तौर पर इखलाकी बदहाली का शिकार हो चुका होता है। अगर इस मौके पर वालिदैन अपने बच्चों को कुछ बताना चाहें जिसको वो पसंद ना करें तो इन बच्चों में बदतमीज़ी और बदइखलाकी महसूस की जा सकती है। ये यहूदी तंजीमें दुनिया पर अपना गलबा जमाने के लिए हर तरह से हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और वो इसमें कामयाब भी हो गए हैं। हम लोग न जाने किस जहालत की पस्ती में गिरे हैं कि हमारा ध्यान इस तरफ जा ही नहीं रहा और जो कोई हमें इसके बारे में बताने की कोशिश करता है तो या हम उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते या फिर इन बातों को दकियानूसी और पुराने ज़माने की बातें करार देकर मुंह मोड़ लेते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम फितनों से महफूज फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि दजाल सीरीज़ का हिस्सा 30 आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दजाल सीरीज़ के अगले हिस्से में हम प्रोजेक्ट ब्लू बीम के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, ख़ुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।